धीरे मम्मी पापा बोलने से पहले इसको सारे गामा ही सिखाए। अच्छा, धीरे धीरे जब गाने लगी तो लगा कि नहीं गा सकती है। देखिए गजब की चीज़ बोल रहे हैं। मतलब मम्मी पापा बोलने से पहले मतलब सुर का जो है राग वो वाला अपना चालू कर दिया, और ये बचपन से जो है माता पिता और परिवार के सहयोग से मिला। ये अपने आप में सभी लोगों को स्वरन के सा आधे, स्वरन के सा आधे, होत ज्ञान सब रागन के, स्वरन के सा। सुरही तान सुरही सरगम, सुर बिन को न जानत न मानत, स्वरन के सा आधे, स्वरन के पनि सा ग म प ग म सा ग स नि पनि सा सा सा, स्वरन के दौर में लोग संगीत का ABCD भी सही से नहीं सीखते हैं, और वो जो है फिल्मी गाना गाने लगते हैं। जो है मतलब रुपया के प्रति उसमें चूँकि एक मार्केट है, वो संगीत का एक मार्केट बना हुआ, उस क्षेत्र में लोग जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फिर आपकी बिटिया जो है वो शास्त्रीय संगीत में ही क्यों जाना चाहती है? आप कुछ अनुभव किए होंगे। हाँ, थोड़ा सा लग रहा है कि आजकल का जो संगीत है भड़काऊ संगीत है, ज़्यादा देर तक हम लोग परिवार के साथ सुन भी नहीं सकते हैं। तो वहीं से इसको एलर्जी हुआ। जी नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं बेगूसराय ज़िले के रामदिरी लभरचक गांव में, और बेगूसराय की बिटिया ने एक ऐसा कमाल कर दिया, बेगूसराय के लोगों को गर्व करने का एक बार फिर से मौका दे दिया। पिछले दिनों बेगूसराय के लाल किशन चंद्रवंशी ने एक भोजपुरी के रियलिटी शो सुर संग्राम में ऐसा तहलका मचाया था कि जो है पूरा बिहार गर्व करने लगा, और बेगूसराय भी जो है झूम उठा था और अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा था। और जस्ट कुछ ही दिनों के बाद जो है फिर एक बिटिया ने बेगूसराय के लिए कमाल कर दिया, और बेगूसराय के लोग जो हैं वो अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि बेगूसराय में यदि बिटिया हो तो दामिनी जैसी हो, हर घर में दामिनी जन्म ले। तो हम डायरेक्ट मिलवाते हैं और इन्हीं से बातचीत करते हैं कि आखिर ऐसा क्या कर दिए कि पूरा बेगूसराय में आपका चर्चा जारी है। मिलवाइए दामिनी जी से। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लाइव बिहार से हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जो कि आप शहर से इतने दूर रामदिरी गांव आकर हमसे मिले, बातचीत किए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दामिनी ऐसा क्या कर दी कि बेगूसराय में एक चर्चा का विषय बन गई है, हर घर में ये अब चर्चा होने लगा है कि बेटी हो तो दामिनी की जैसी। आखिर ऐसा क्या कर दिया आपने? ये सबका आशीर्वाद है, मेरे परिवार का, मेरे गुरुजी का, और आप सभी बेगूसराय के जितने भी संगीत प्रेमी हैं, जितने भी मेरे सपोर्टर हैं, सबका आशीर्वाद है कि मैं यहाँ तक पहुँची। मेरा वहाँ पर शास्त्रीय संगीत का कंपटीशन था जिसमें मैं द्वितीय स्थान पाई, और सुगम संगीत में तृतीय स्थान। तो ये सब आपका आशीर्वाद है। पिछले दिनों बिहार के छपरा में राज्य स्तरीय जो है कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा जो है कला संस्कृति युवा महोत्सव मनाया गया था। उसी दरमियान इनका प्रदर्शन हुआ था, और उस प्रदर्शन में छपरा के ही रहने वाले थे आशीष को प्रथम पुरस्कार मिला था और इनको द्वितीय पुरस्कार मिला। लेकिन बेगूसराय के लिए गर्व की बात है, लोग कुछ ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पे कुछ भेदभाव हुआ था, क्योंकि जो कला संस्कृति विभाग का वो महोत्सव था उसमें आपको प्रथम स्थान मिलने वाला था। लेकिन ऐसा क्या वहाँ पे मूवमेंट था कि आपको जो है सेकेंड पोजीशन वहाँ पे मिला था? देखिए, वहाँ पर जितने भी जजेस बैठे हैं सब बहुत गुणी बैठे, बहुत विद्वान हैं वो। तो शायद कहीं ना कहीं उनको कुछ लगा होगा, क्योंकि बेगूसराय के लोग तो बोल रहे हैं कि वहाँ पे भेदभाव हुआ है बेगूसराय की बेटी के साथ। ये सबका कहना है, मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो बैठे हुए जजेस वो तो काफ़ी विद्वान हैं। हम उनको गलत नहीं कहेंगे, उनका जो जजमेंट था वो अच्छा ही हुआ होगा उनके हिसाब से, क्योंकि हमें लगता है कि हमने जो गाया वो बेस्ट है। लेकिन नहीं, हमको जो जज कर रहे हैं उनको पता होगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, तो उस हिसाब से शायद उन्होंने ऐसा किया, सेकेंड पोजीशन दिया। अभी के दौर में जो है वो शास्त्रीय संगीत जो है वो विलुप्त होता जा रहा है, और आप जो है उसी चीज़ को लेके चल रहे हैं। आखिर क्या मोटो आपका क्या है? क्योंकि लोग तो अभी तो फिल्मी दुनिया का मतलब थोड़ा सा ABCD सीख लेते हैं संगीत का और वो फिल्मी गाना गाना चालू कर देते हैं, लेकिन आप शास्त्रीय संगीत के प्रति रुझान ये कहाँ से आया? जी, हमारा जो संगीत है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, ये शांति की चीज़ है। इसको अगर आप बहुत देर तक भी सुनते हैं तो ये आपको बोरिंग नहीं लगेगा, लेकिन बहुत देर तक आप DJ के पास नहीं रह सकते, वो फिर आपको हेडेक जैसा होने लगेगा। तो मेरा ये मोटो है कि हम इस संगीत को हर घर तक पहुंचाएं, ताकि लोग ठीक है नहीं सीखें लेकिन सुने। तो आजकल लोग इसे सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप एक बार इसे सुन के देखें।
देखिए, अभी पिछले दिनों बेगूसराय में जिला प्रशासन के द्वारा जो है डीजे को प्रतिबंधित कर दिया गया। उसका कारण यही है कि लाउड साउंड में जो है वो डीजे को बजाया जाता है और गाना जो होता है उस डीजे पे क्या बजता है आप सभी लोग जानते हैं कि डीजे पे जो है कितना अश्लील गाना और अभद्र गाना बजता है, जिसको कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के साथ बैठ के सुनना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन उसी गाने पे आप देखते होंगे लोग झूमते हुए भी नज़र आते हैं, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है वो बताया जाता है कि उससे जो है लोगों का हार्ट अटैक से लेकर तरह तरह के जो है बीमारी वो ध्वनि प्रदूषण के कारण हो जाता है। लेकिन वहीं आप यदि शास्त्रीय संगीत को सुनेंगे, यदि आप टेंशन में भी रहेंगे तो अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। ऐसा ही होता है ना? जी बिल्कुल ऐसा होता है। आजकल तो म्यूज़िक थेरेपी दी जाती है हमारे देश में भी कि अगर आप बीमार हैं तो आप इस राग को सुनिए, तनाव है तो मालकौंस सुनिए, ऐसा। तो राग से अब तो रोगी को ठीक भी किया जाता है। अच्छा, दामिनी का इस संगीत के प्रति रुझान कब से आया? मैं बहुत छोटी सी थी जब, तो मेरी दीदी रियाज़ किया करती थी, पापा करते थे रियाज़, तो तभी मैं आती थी और हारमोनियम के पास बैठ जाती थी। तो सबको देखते देखते मेरा भी मन होने लगा। हाँ, तो जब मैं बहुत छोटी थी तभी से मैं वो हारमोनियम पे पापा लोग रियाज़ करवाते थे, 2-2 तकिए लगा के। मैं पहुंच नहीं पाती थी वहाँ पे, तो तब से मैं सीख रही हूँ। अच्छा, तो इसका जो आपका कला संस्कृति विभाग का जो ये महोत्सव जिसमें आपको अवार्ड मिला, ये इसमें कहाँ से शुरुआत हुआ है? मतलब जिला स्तर से कार्यक्रम होता है या डायरेक्ट राज्य स्तर में आप गए? नहीं, पहले ये ज़िला स्तरीय कंपटीशन होता है, फिर अगर आप यहाँ फर्स्ट आते हैं तो आपको राज्य स्तरीय में भेजा जाता है, और वहाँ आते तो फिर आपको राष्ट्रीय स्तर पर भेजा जाता है। यानी जिला में आप टॉप पे आए थे? हाँ, जिला में फर्स्ट आए थे तो स्टेट के लिए भेजा गया। तो वहाँ पे क्या कुछ आप सुनाए थे, वो हमारे दर्शकों को थोड़ा सुनाइए। मेरा विधा था शास्त्रीय संगीत, तो उसमें मैंने राग जोग गाया था। और सुगम संगीत में मैंने एक भजन गाया था, कबीर की रचना। तो मैं कोशिश करती हूँ। बंदिश की बोल है, स्वरन के साधे होत ज्ञान सब रागन के, क्योंकि स्वर के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता बिना साधना किए। तो यही है बोल, मैं कोशिश करती हूँ। स्वरन के साधे, स्वरन के साधे होत ज्ञान सब रागन के, स्वरन के साथ सुरही तान सुरही सरगम, सुर बिन को न जानत न मानत, स्वरन के साधे, स्वरन के पनि सा ग म प ग म सा ग स नि पनि सा सा सा, स्वरन के सा। ये मैंने सुना था। तो देखिए, अभी आप जो सुन रहे थे और सुनने में इतना मधुर लग रहा था, और आजकल जो युवा हैं वो अभद्र गाना जो परिवार के साथ बैठ के नहीं सुन सकते हैं, उस तरह के गानों को सुनता है। और यदि इस तरह के गाने को सुने, इस तरह के संगीत को सुने, तो शायद अगर टेंशन में भी रहेगा, किसी तरह का तनाव भी रहेगा, तो वो तनाव से भी मुक्ति मिलेगा। वहाँ पे आपको सम्मानित कौन किए थे? वहाँ पे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे वहाँ पे। और उनके साथ मौजूद कला संस्कृति युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र कुमार राय जी और अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर मैम थी वहाँ पर। तो उन्होंने मुझे सम्मानित किया। सम्मान में कुछ क्या पुरस्कार क्या मिला था? जी, मुझे सेकेंड और थर्ड के लिए 2 मोमेंटो मिला था, जिसको मैंने वहाँ पर रखा है। थोड़ा दिखा दीजिए, इधर दिखाइए। ये सारा जो जितना आप देख रहे हैं दिखा दीजिए थोड़ा। ये देखिए, जितना आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है सारा चीज़, अभी तक जो ये प्राइज जीती हैं वो सारा चीज़ इतना भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस तरह का लोग आज के दौर में जो है लोग बेटा बेटी में भेदभाव भी करते हैं। तो उनको दामिनी और इनके परिवार से सीखना चाहिए कि बेटा हो या बेटी हो, कोई भी जो है आपको गर्व करने का मौका दे सकता है। तो भेदभाव नहीं करना चाहिए। और आज के दौर में जो है बेटियां वो कंधे से कंधे मिला के समाज में चलने के लिए तैयार है। आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरे पापा म्यूज़िक टीचर हैं मुंगेर में। अच्छा। और मम्मी यानी पुराना लगाव इस संगीत से है पूरे परिवार को? जी बिल्कुल, दादाजी के टाइम से ही संगीत है, तो वही विरासत में हम लोगों को संगीत मिला है। जी, हमारे साथ दामिनी के पिताजी हैं।
बिटिया ने तो कमाल कर दिया, कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कब से दामिनी को आप संगीत सिखा रहे हैं? ये तो बचपन से ही है, जब 2-2.5 साल की होगी अच्छा तभी से इसकी बड़ी दीदी है अच्छा और हम लोग अपना जब रियाज करते थे अच्छा तो आके अपना बैठ जाते थे। अच्छा तो धीरे धीरे मम्मी पापा बोलने से पहले इसको सारे गामा ही सिखाए। अच्छा। धीरे धीरे जब गाने लगी तो लगा कि नहीं गा सकती है। देखिए गजब की चीज़ बोल रहे हैं, मतलब मम्मी पापा बोलने से पहले मतलब सुर का जो है राग वो वाला अपना चालू कर दिया, और ये बचपन से जो है माता पिता और परिवार के सहयोग से मिला। ये अपने आप में सभी लोगों को सौभाग्य नहीं होता। अच्छा, आज के दौर में लोग बेटा बेटी में कहीं फ़र्क समझते हैं, जो बेटा को जिस तरह से सुविधाएं लोग समाज में उपलब्ध कराते हैं उस तरह से बेटियों को नहीं करवाते हैं। आज जिस तरह से आपने मौका दिया अपने बच्चे को, जो है बेटा हो या बेटी हो, उसको समान रूप से देखा और सभी को आगे बढ़ने का, जिस क्षेत्र में जिसको रुचि हो, तो समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? इसमें है कि बच्चे जिस क्षेत्र में जाना चाहें, संगीत हो, कला हो, किसी भी तरह का, या खेल हो, पढ़ाई हो, जिसमें अभिरुचि हो बच्चों की, उसमें पूरा सहयोग करना चाहिए। तभी वो अपना हिसाब से आगे कुछ कर सकते हैं। अब बच्चा का विषय कुछ है, हम ज़बरदस्ती कुछ सिखाएंगे, दूसरा चीज़ अगर पढ़ने के लिए बोलेंगे तो उतना अच्छा वो कर नहीं पाएगा। इसलिए उसको जिस विधा में रुचि हो उसको सहयोग करना चाहिए। अच्छा, आगे अब क्या करवाना चाहते हैं दामिनी से? तो ही इसकी इच्छा है कि हम और शास्त्रीय संगीत में ही और आगे बढ़ें, राष्ट्रीय स्तर से अपने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनावें। तो हम लोगों का पूरा सहयोग रहेगा कि जहाँ तक ही पहुँच सके हम रहेंगे, सहयोग करेंगे। आज के दौर में लोग संगीत का ABCD भी सही से नहीं सीखते हैं, और वो जो है फिल्मी गाना गाने लगते हैं, जो है मतलब रुपया के प्रति उसमें चूँकि एक मार्केट है, वो संगीत का एक मार्केट बना हुआ, उस क्षेत्र में लोग जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फिर आपकी बिटिया जो है वो शास्त्रीय संगीत में ही क्यों जाना चाहती है? आप कुछ अनुभव किए हम? हाँ, थोड़ा सा लग रहा है कि आजकल का जो संगीत है, भड़काऊ संगीत है, ज़्यादा देर तक हम लोग परिवार के साथ सुन भी नहीं सकते हैं। तो वहीं से इसको एलर्जी हुआ कि नहीं, हम इस तरह का संगीत गाएंगे कि पूरा परिवार हम एक साथ सुन सकें और ज़्यादा लंबा तक इसको हम चला सकें। इसमें शांति मिलती है, इसीलिए ये अपना चुनी है शास्त्रीय संगीत को ही। तो अपना साधना कर रही है, इसमें कठिन साधना है, साधना कर रही है बेचारी। तो देखिए, माता पिता जो हैं वो बच्चों को समान अवसर दिए, और आज जो है पूरा बिहार, पूरा बेगूसराय जो है वो अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा है दामिनी की वजह से। तो एक दामिनी नहीं, दामिनी जो है अनेकों होना चाहिए बिहार में, जो कि इसी तरह से बिहार वासियों को गर्व करने का मौका दे। बाकी हमारा जो प्रयास इस जगह से है वो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और शास्त्रीय संगीत के बारे में आप क्या राय रखते हैं वो भी हमें ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।